हेलो बच्चों। तो क्लास 10 का हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था बच्चों। तो आज हम लोग थोड़ा सा उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए, एक पहला न्यूमेरिकल हमारा है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड इन ग्लास इज 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. Find the refractive index of both, means glass and air, and in glass इतना find the refractive index of both means में air और glass दोनों का. तो मान लीजिए refractive index of air आप निकालते हैं air, तो आप यहाँ सिंबल NA लिख सकते हैं. तो इसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. तो ये हमारा 3 इंटू 10⁸ भी हुआ और ये 3 इंटू 10⁸ ही हुआ, यानी कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना निकल गया हमारा 1. ओके बच्चों, तो फिर से हमारा दूसरा क्या निकलना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकलना है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो इसके लिए हम लोग सिंबल ऐसे लिख देते हैं. इसके लिए क्या लिखिएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. तो ये हो गया हमारा 3 इंटू 10⁸ बाय ग्लास में दिया हुआ है 2 इंटू 10⁸ 10⁸. ये बच्चों अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको आ जाएगा 1.5. तो इस तरह से चिल्ड्रन हम लोगों ने सिंपलेस्ट वन, जो फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला पर बेस्ड था, उस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया. फिर से दूसरा हम लोग देखते हैं, ए रे ऑफ लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5. व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. तो हमारा दिया हुआ है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ग्लास, ये बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. तो आपको निकालना है क्या है, ग्लास में लाइट का स्पीड, तो Vg इज इक्वल टू सी बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. तो ये हमारा हो जाएगा सी 3 इंटू 10⁸ बाय 1.5. तो ये हमारा कितना हो जाएगा चले, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. इस तरह से बच्चों ये दोनों जो था बहुत सबसे सिंपल वाला न्यूमेरिकल था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर बेस्ड फार्मूला पर. चलिए, सो ये जो हम लोगों ने स्नेल्स लॉ पढ़ा था, उस स्नेल्स लॉ पर 10th में न्यूमेरिकल्स नहीं बेस्ड है, बट अगर आपने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ लिया है तो देन यू कैन डू. तो अब और हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर बेस्ड हम लोग देख लेते हैं बच्चों. तो लेट्स डू दैट वन. ये हमारा तीसरा न्यूमेरिकल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज 1.6. कैसे लिखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज 1.6 and absolute refractive index of glass is 1.5. Absolute refractive index of glass is 1.5. निकालना है क्या, find the absolute refractive index of diamond. We have to find absolute refractive index of diamond. क्या होगा चलिए, तो हम लोगों ने ये पढ़ा था एक फार्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले में, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ a medium 2 with respect to medium 1 is equal to n2 by n1. n2 by n1 पढ़े थे, ये हमारा फॉर्मूला था. अब चिल्ड्रन अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमें इसका उल्टा करना है तो n1 अब ये करते हैं, तो क्या लिखिएगा, n1 बाय n2 बच्चों. तो ये क्या था हमारा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हम लोगों ने क्या फॉर्मूला था, c बाय b. c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. तो
इसका मतलब क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 निकालना है तो इसका उल्टा हो जाएगा। ओके, तो अब हमारा देखिए क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास इज गिवन। ये हमारा डायमंड with respect to glass is given 1.6। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास के लिए क्या फॉर्मूला लिखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, क्योंकि यहाँ जो 2 यहाँ है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर में, डायमंड ये है तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों ने लिखा। बच्चों आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। ये दोनों ही एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर इसका उल्टा करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 निकालना है तो इसका उल्टा हो जाएगा n1 बाय n2। तो चिल्ड्रन यहाँ हमें निकालना है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, ये निकालना है, ठीक है। ये हमारा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो अब हम लोग इसका यूज करते हैं। ये कितना दिया हुआ है आपका 1.6 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है 1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज इक्वल टू 1.6 इंटू 1.5 हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, यू विल गेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। तो बच्चों थोड़ा सा अपना अंडरस्टैंडिंग लगाइएगा, यू विल बी एबल टू सॉल्व, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज 3/2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज 3/2। तो निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। इसी तरह का फॉर्मूला हो गया। अब हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। ये क्या होगा, तो चिल्ड्रन जस्ट इसका उल्टा हम लोग कर देते हैं। अच्छा इसका आप उल्टा कर दीजिए, जैसे 3/, इसको कर देंगे 1/3/2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास 1/3/2। तो ये हो जाएगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास 2/3। चिल्ड्रन तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कंपेयर कर रहे हैं। इतना होगा, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग इस टॉपिक में न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक तो और हम लोग देख लेते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो ये फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास आर 4/3 एंड 3/2। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ आपको 4/3 एंड दैट फॉर ग्लास is 3/2. If the speed of light in air is 3 into 10 to the power 8 meter per second, find the speed of light in vacuum and air. Children, so absolute refractive index के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फॉर्मूला C/V, where C stands for speed of light in vacuum by speed of light in medium। ठीक है, तो अब देखिए निकालना है absolute refractive index of water and glass are given if the speed of light in air is find the speed of light in vacuum and in water। तो अब इसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ए के लिए स्पीड ऑफ लाइट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू C by absolute refractive index of glass and water
water and glass are 4/3 and 3/2. If the speed of light in air is 3 into 10 to the power 8, find the speed of light in vacuum. In vacuum and in water. तो फॉर वाटर हो गया C/V. तो वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है कितना 4/3 इज इक्वल टू C/ स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर 2.25 इंटू 10⁸. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग C का वैल्यू निकाल लेंगे और B में निकालना है क्या है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम निकल गया. फिर से स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर निकालना है तो निकाल लगा लीजिएगा. स्पीड ऑफ लाइट इन वो वैक्यूम निकालना है हमें. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C/V. तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम C इज इक्वल टू यहाँ तो C निकल ही गया तो वो किसी में भी हम लोग लगा लेते हैं 3/2 इज इक्वल टू C का वैल्यू 3 इंटू 10⁸ बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर. तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा. उसके बाद है चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 6. N1 इज इक्वल टू 1.65 एंड N2 इज इक्वल टू 1.36. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है इतना 1 है इतना. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इतना है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2 निकालना है. तो हमको निकालना क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2. इसके लिए हम लोगों ने क्या फार्मूला पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2. ये हो जाएगा हमारा N1 बाय N2. तो N1 है हमारा 1.65 और ये हो गया 1.36. इस तरह से दोनों का रेशियो निकाल लीजिएगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2 निकल गया. चिल्ड्रन इस तरह से बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है. यू कैन डू नाइसली अगर आप थोड़ा सा अपना अंडरस्टैंडिंग यूज करो तो. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग चिल्ड्रन. इसी तरह से और भी साइड बुक से और भी दूसरे बुक से आप सॉल्व कर लो. देन यू विल हैव ग्रिप इन दिस टॉपिक. So we will start in next video. We will start lens, spherical lens set, and then we will study about that. और वो लेंस फार्मूला पढ़ेंगे लेंस के बारे में पढ़ेंगे बच्चों. So thank you for watching. Very few of you are watching. Please see and the video and my hard work. If you see अगर आप benefited हो इससे तो मुझे ज़्यादा खुशी देगी. So thank you for watching बच्चों.